अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत की फ़रार की तैयारियाँ जल्द जान छूट जाएगी। शेख रशीद अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। फ़ौज अवाम की राय की कदर करती है। सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा ये बयान है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि फ़ौज अवाम की राय की कदर करती है और जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी, क्योंकि हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये नारोटू लेने आए थे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए ECL से 150 मुल्जिमान के नाम निकाल दिए गए हैं और सरकारी खजाने का बेदरग इस्तेमाल दोबारा से शुरू हो चुका है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि फौज अवाम की राय की कदर करती है और जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक विफाक के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा था कि कौम याद रखे, इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए कॉल दुनिया को हैरान कर देगी। ऐसा जिनाटे का रन पड़ेगा कि पाकिस्तान की सबसे कम उम्र ये मौजूदा हुकूमत होगी, क्योंकि मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि जिन्हें जेलों में होना चाहिए था, उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताजमहल में सजा दिया है। मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है, वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। इससे पहले मीनार पाकिस्तान लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसा आम से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माओं को इमरान खान के लिए रोते हुए देखा है। खाना काबा में लोगों को इमरान खान के लिए रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि डीजल का बेटा वजीर मवासलात लग गया है, जिसने कभी मस्जिद का गुसलखाना नहीं बनाया, इसको शहबाज शरीफ ने मवासलात का वजीर बना दिया। इसके अलावा उन्होंने बिलावल के लंदन जाने के हवाले से भी अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि बिल्लो रानी लंदन में आसिफ जरदारी को सदर बनाने के लिए गया है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने अपनी बीवी को कत्ल करके जाली दस्तावेज से मुल्क की सियासत पर कब्जा किया। आसिफ जरदारी ने शाहनवाज भुट्टो को जहर दिलवाया। बताया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मकसूद चपड़ासी को कोई इज्जत कैसे देगा? शोबाज मकसूद चपड़ासी से 12 अरब लेगा तो कोई कैसे उसे इज्जत देगा? नाज़रीन, इसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। शाहनवाज भुट्टो के हवाले से, बेनजीर भुट्टो के हवाले से और बिलावल का लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने एक बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं और जो मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी है उसकी जाने की खबरें भी दी हैं और कहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाने की तैयारियां कर रही है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।